सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के सहारे प्रभु के और नज़दीक जाने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 10 तारीख है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है ज़िंदगी में, किस बात पर हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए और महत्वपूर्ण क्या है, इस बात को प्रभु हमें समझाता है मार्ता और मरियम के जीवन के उदाहरण के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन मार्ता और मरियम के घर गए। हो सकता है संभवतः तब लाजरुस नहीं था, लाजरुस की मृत्यु हो गई थी। लाजरुस संभवतः उस वक्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बाइबल में लिखा है ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। यहाँ पर दो ही लोगों का उल्लेख है, यानी कि हम समझ सकते हैं दो ही लोग थे। इनका भाई लाजरुस था, शायद वो तब तक मर चुका था, इसलिए उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तो अभी प्रभु जब मार्ता और मरियम के घर गए, सबसे पहले बात क्या होती है, मार्ता ने प्रभु का अपने यहाँ स्वागत किया, वेलकम किया। बड़े ध्यान से सुनिए, मार्ता ने प्रभु का अपने यहाँ वेलकम किया, स्वागत किया। उसके बाद वो प्रभु के लिए बहुत सारे पकवान बनाने के लिए व्यस्त हो गई। अब पकवान किसके लिए बना रही? प्रभु के लिए। अब प्रभु को क्या पकवान की ज़रूरत थी? नहीं थी। प्रभु के लिए क्या ज़रूरत थी? प्रभु ये चाहते थे कि उसका जीवंत वचन जो भोजन समान है, हमारे आत्मा के लिए भोजन है, उसको लोग ग्रहण करें, उसको लोग सुनें, उसको लोग महसूस करें और वचन के द्वारा जीवन प्राप्त करें, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करें, शुद्धता प्राप्त करें, वचन के द्वारा लोग शुद्ध हो जाएं। ये बात प्रभु चाहते थे। लेकिन मार्ता को यह रहस्य मालूम नहीं था, वो अपने काम में व्यस्त थी। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, प्रभु का स्वागत तो करते हैं बपतिस्मा में, उसके बाद पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, हम व्यस्त हैं, पूरी ज़िंदगी भर हम व्यस्त हैं। केवल स्वागत हुआ बपतिस्मा में, उसके बाद बपतिस्मा के जीवन को नहीं जीना, मिस्सा बलिदान में नहीं आना, प्रार्थना में नहीं जाना। हम लोग बिज़ी हैं, संडे मंडे हर दिन हम बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्रभु मार्ता के माध्यम से क्या कहता है, एकमात्र चीज़ की आवश्यकता है। ये सारे कार्य ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता कभी ज़रूरत है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आवश्यक महत्वपूर्ण यानी कि प्राथमिक चीज़ एक ही है, वो ये है जो मरियम ने चुना है। मरियम ने क्या किया था? मरियम अतिथि देवो भव, इस श्लोक के अनुसार प्रभु के चरणों में बैठी। गुरु वहाँ पर आए, मेहमान उनके घर में आए, उनका मान सम्मान इज्जत करते उनके चरणों में बैठी, उनकी बातें सुनती रही। अब प्रभु को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, ईश्वर का वचन को अपना भोजन बनाया, ईश्वर के वचन को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना शुरू किया। मरियम को ईश्वर के वचन, जो भोजन रूपी वचन ग्रहण किया, उसके द्वारा बिल्कुल अच्छा लगा होगा, शक्ति सामर्थ्य मिली होगी और बहुत कुछ वचन के द्वारा उसके जीवन में कार्य हुआ होगा। और इतने में मार्ता अंदर से आती है शिकायत करने। जो वचन नहीं सुनता है वो शिकायत करता है, जो वचन नहीं सुनता है वो उंगली उठाता है, जो वचन नहीं सुनता है वो दूसरों पर दोष लगाता है। मार्ता क्या कर रही है? काम प्रभु के लिए कर रही है। इस बात से प्रभु परेशान नहीं थे। परेशान प्रभु इस बात से हुए, प्रभु के लिए कार्य भी कर रहे हो, दूसरों पर उंगली भी उठा रहे हो, दूसरों पर दोष भी लगा रहे हो, दूसरों को करार भी कर रहे हो कि ये इसने गलत किया, मैंने सही किया। इस बात से प्रभु शायद नाराज थे,
इसलिए मार्था से कहा, मार्था इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम काम भी करो और उसके बाद इन सभी लोगों पर उंगली भी उठाओ, उनके ऊपर दोष भी लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वचन सुनो पहले, उत्तम भाग चुन लो। अगर वचन सुनोगे जीवन का निर्माण होगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि का विकास होगा, प्रज्ञा का वरदान मिलेगा, प्रभु के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ेगा, सारे कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, सब कुछ सही सलामत होगा। वचन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, वचन नहीं होगा तो जीवन में उल्लास आनंद खुशियाँ नहीं होंगी, वचन नहीं होगा वह सामर्थ्य और शक्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति प्रभु का वचन सुने। इसलिए प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, वो उससे नहीं ले लिया जाएगा। यानी कि जो उत्तम भाग प्रभु का वचन सुनना, मरियम ने उसको ग्रहण किया, उससे नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति उत्तम भाग प्रभु को देता, अपने जीवन का उत्तम भाग, हर दिन का उत्तम भाग, सवेरे उठकर प्रभु का ध्यान करना, वचन करना, मनन चिंतन करना, प्रभु के वचन भक्ति के गीतों को गाना या सुनना, ऐसा काम करते, या मिस्सा बलिदान में जाना या प्रभु की आराधना में समय बिताना, ये उत्तम भाग है। जो उत्तम भाग चुनता है उसका जीवन उत्तम होता है, उसके कार्य उत्तम होते हैं, उसका सोच उत्तम होती है, विचार उत्तम होते हैं, उसका व्यक्तित्व उत्तम होता है। प्रभु का वचन हम सबों का जीवन का निर्माण करता है। इसलिए प्रभु चाहते हैं उत्तम भाग को मिस ना करें। हम लोग उत्तम भाग को मिस करते हैं बहुत बार, बाकी सारे बातों को कर लेते हैं, लेकिन उत्तम नहीं होता जीवन, उससे जीवन उत्तम नहीं होता। उत्तम होना हो जीवन, कार्य, सोच, विचार, हमारे सब कुछ कार्यकलाप उत्तम होना हो, उत्तम भाग चुनना होगा। यानी कि प्रभु के चरणों में जाना होगा, प्रभु के चरणों में बैठना होगा, प्रभु के वचनों को सुनना होगा, पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, तब सब कुछ उत्तम होगा। और यही बात प्रभु हमें आज के उदाहरण के द्वारा सिखाता, मार्था मरियम के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम उत्तम भाग मिस ना करें। कितने बार भाइयों बहनों हम लोग उत्तम भाग मिस करते हैं। संडे प्रार्थना, संडे मिस्सा बलिदान, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, माला विनती करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आज मेहमान आया है, आज कहीं घूमने जाना है, आज वो कार्य है, आज इधर जाना है, आज वो कार्य है, सब कुछ कर लेते हैं, उत्तम भाग मिस कर लेते हैं। जीवन उत्तम नहीं होगा। प्रभु समझाता है। धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। प्रभु ने बहुत सारी नई बातें प्रभु ने हम सबों को बताई हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम प्रभु से मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने बहुत सारी नई बातें आज के दिन में हम सबों को आपने व्यक्ति की प्रकट की, हमने बताया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को समझते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन।